जय गुरुदेव। मैं अविनाश कुमार आपके सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हुआ हूँ दोस्तों, वास्तु से रिलेटेड। हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार हम लोग वास्तु से अपने हेल्थ को, अपने प्रोफेशन को, अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को, अपने मैरिज लाइफ को देखते हैं, ये हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं, जो इवेंट होती हैं, वो बताती है। यदि आज हम आपके सामने कहना चाहते हैं कि क्या हम अपने वास्तु से अपने हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा बस आप अपने घर के वास्तु से हेल्थ को भी अच्छी प्रकार से आप ठीक कर सकते हैं। यदि आपको नॉलेज है, यदि आपको ज्ञान है वास्तु का, 16 दिशाओं का ज्ञान है, 3200 पद का ज्ञान है, तो आप अवश्य अपने घर में वो सारी चीज़ें चेक करके, बैलेंस करके आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने एक बीमारी को लेके आया हुआ हूँ और हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि क्या सही में ये बीमारी हमारे घर के वास्तु को ठीक करने से हो सकती है क्या। इसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार की भी कोई भी बीमारी हो, चाहे वो छोटी मोटी हो चाहे जीर्ण बीमारी हो, आप जो मेडिसिन, आप जो दवाइयाँ, आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो करते रहें। साथ ही साथ आप वास्तु में, अपने घर के वास्तु में उस पार्टिकुलर जोन को भी चेक अवश्य करें। और मेरा ये एक दावा है, एक गारंटी है, हमारे ऊपर गुरुओं का आशीर्वाद है, जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, 100% आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज हम उस बीमारी के बारे में पहले चर्चा करेंगे कि पहले बताएंगे वो बीमारी होती क्या है, उसके कारण क्या है। उसी कारण से आप अपने घर के वास्तु में चेक कीजिएगा। क्या कि जो हमारे 16 जोन होते हैं उसके अपने कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम उसी एट्रीब्यूट्स को मिलाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आपके पास कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी यदि आपको आती है, चाहे वो हेल्थ से हो, चाहे वेल्थ से हो, चाहे फाइनेंस से हो, चाहे मैरिज से हो, उसका पहले आप कारण जानिए और उस कारण को आप वो अपने 16 जोन का जो भी एट्रीब्यूट है उससे मिलाइए और देखिएगा कि आप उस एट्रीब्यूट को पकड़ के उस परेशानियों से आप दूर हो सकते हैं। यदि मेरी चैनल अच्छी लगती है दोस्तों, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिसके कारण से मेरी जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो बीमारी है उसका नाम दिया गया, साइंटिफिक नेम उसका है मेनियर डिजीज, मेनियर रोग। ये हमारे आंतरिक जो कान है के विकार होते हैं, जिसके कारण से चक्कर आना, इसे आम बोलचाल की भाषा में वागिर्गो भी कहते हैं, वाटिर्गो भी कहते हैं और कहीं कहीं टिनिटस भी कहा जाता है। चक्कर आना वाटिर्गो हो गया। यदि हमारे कानों में ध्वनि, साउंड से, मान लीजिए कि हमारे कान में मतलब भिनभिनाहट की हमेशा आवाज़ आती है, सनसनाहट की आवाज़ हमेशा कान में आती रहती है, यदि ये बीमारी ज़्यादा चलती है, ज़्यादा दिन तक हो जाती है, तो ये हमारे सुनने की शक्ति को भी कमज़ोर करती है। साथ में ये हमारे कान में दबाव, भारीपन भी बताती है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले हम लोग कारण जानते हैं। हम तो जान गए कि बीमारी है, इसका कारण क्या है, ये बीमारी होती कैसे, क्यों होती है हमारे शरीर में। तो अभी तक वैज्ञानिकों ने, साइंटिफिकों ने, डॉक्टरों ने इसका सही पता नहीं लगा पाया है कि इसका बीमारी का कारण क्या है। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि जो हमारे आंतरिक कान के अंदर एक तरल पदार्थ जिसे एंडोलिम्फ कहा जाता है, उसके जमाव के कारण ये मेनियर रोग्स, मेनियर डिजीज होते हैं। ये किस कारण से होते हैं? तो या तो आपको ये एलर्जी से हो सकते हैं, संक्रमण से हो सकते हैं, या वायरल इन्फेक्शन से हो सकते हैं, या ऑटो इम्यून रिएक्शन से हो सकते हैं। कभी कभी ये सर में चोट लगने के कारण से भी होते हैं दोस्तों। और तो और
माइग्रेन, सिर में जो दर्द होती है उसके कारण से भी होती है। जब इंडो लिम्फ्स का जमाव ज़्यादा हो जाता है तो वो आपके मस्तिष्क में जो आपके हेयरिंग शक्ति है, जो आपके बैलेंसिंग सिग्नल है, बैलेंस सिग्नल है, उसको बाधित करता है। ये तो हमने जान लिया कारण दोस्तों। अब इस कारण को हम लोग अपने वास्तु में, अपने घर के वास्तु में मैच करते हैं, अपने 16 जोन, अपने 16 क्षेत्रों से मैच करते हैं। एलर्जी, फिर आपको वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून रिएक्शंस, ये कौन सा जोन बताती है। मान लीजिए आपको एलर्जी होती है, वायरल इन्फेक्शन आता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके जो शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो उस बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है, कहीं ना कहीं कमजोर है, जिसके कारण से आपको एलर्जी हो रही है, जिसके कारण से आपको वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जिसके कारण से ऑटो इम्यून रिएक्शंस होते हैं। वो जोन कौन सा है? तो दोस्तों वो जोन हमारे वास्तु में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारे इम्यूनिटी का जोन है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का जोन है। कहीं ना कहीं वो दूषित हुआ होगा, कहीं ना कहीं वो अनबैलेंस हुआ होगा, कटा फटा होगा, वहां पर आपको टॉयलेट हो सकते हैं, वहां पर कुछ भारी सामान रखा हुआ होगा, वहां एंटी कलर्स हो सकते हैं, एंटी सेफ हो सकते हैं, वहां लाल पीला कलर हो सकता है आपको। यदि उस प्रकार के यदि कलर है, उस प्रकार के एंटी एलिमेंट्स है, उस प्रकार के एंटी कलर्स है, यदि टॉयलेट आ रहे हैं, किचन्स आ रहे हैं, अग्नि आ रही है, पृथ्वी के तत्व वहां पर आ रहे हैं, तो उसे वहां से आप हटाएं, उस जोन को आप बैलेंस करें। दूसरा, सिर में चोट लगने से भी होता है ये बीमारी, या माइग्रेन, सिर में दर्द होने से भी होता है। तो सर हमारे वास्तु पुरुष का सर कहाँ आता है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट में आता है। यदि सिर में चोट लगा अवश्य आपके नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा, कहीं ना कहीं वहां पर आपने कील ठोकी होगी, कहीं ना कहीं वहां पर आपके चाकू होंगे, कैंची होंगे, सुई होंगे, जिसके कारण से आपके माथे पर चोट लग रही होगी, या वहां पर भारी सामान होंगे आपके दोस्तों, जिसके कारण से हमारे सर में दर्द होता होगा, माइग्रेन के इशू आते होंगे दोस्तों। तो आप उसे देखिए, यदि इस प्रकार की चीजें वहां पर हैं तो उसे वहां से तुरंत हटा दीजिए। ज्यादातर ये हमारे जो मेनियर रोग्स होते हैं एक कान में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि दोनों कानों में भी होते हैं। और ज्यादातर ये भी देखा गया कि 40 से 60 साल की उम्र के बीच में ये बीमारियां होने की संभावना होती है, और अधिकांशतः ये महिलाओं में होती है। पुरुषों में भी देखी गई। यदि हम मान लीजिए 10 पीपल में से 8 महिलाओं में ये रोग पाई जाती है, 2 पुरुषों में पाई जाती है। तो ज्यादातर देखा गया महिलाओं में, इसलिए महिलाओं का जो जोन होता है, जो लेडीज का जोन होता है, वो नॉर्थ होता है जोन, इसलिए इसमें ये दोनों जोन्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट यदि आपने बैलेंस कर लिया, यदि वहां कुछ भी एंटी कलर, एंटी एलिमेंट्स उसे हटा के बैलेंस कर लिया, ये मान के चलिए कि ये आपके रोग को धीरे 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 कम करेंगे और खत्म कर लेंगे। साथ ही ये हमारे, मैंने क्या बोला कि एक तरल पदार्थ के जमाव होने से होता है। जमाव यदि हमारे पेट में, हमने पहले भी पढ़ा है और आप लोग जानते भी हो कि यदि किसी के पेट में पानी भर जाता है या फेफड़े में पानी भर जाता है, तो हम एक पद को देखते हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को। वहां एक पद आता है दोस्तों W7, सोर्स का पद आता है। अवश्य वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, आप उसे बैलेंस करेंगे, आप उसके उपाय करेंगे तो वो जो पानी होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। उसी प्रकार यदि हमारे जो तरल पदार्थ का जो जमाव होता है, जिसके कारण से हमें मेनियर्स के रोग से आते हैं, चक्कर आना, कानों में ध्वनि सुनना, कानों की सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होना, कान भारीपन, दबाव महसूस होना, वो सारी चीज वो तरल पदार्थ एंडो लिम्फ के जमाव के कारण से होता है। तो W को भी यदि आप बैलेंस करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से उसको आवेशित करते हैं, तो वो आपको धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले समझा कि क्या परेशानी है, उस परेशानी के रूट काउज को पकड़ा के आखिर ये परेशानी कहाँ से आती है, उसको हमने बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने से क्या हो गया कि वो जो बीमारी है वहां पर रुक गई, अब वो आगे नहीं बढ़ेगी। अब इसे मुझे कम करना है और खत्म करना है, तो तीसरा जो पॉइंट आता है, अब उसका बैलेंस करें, उपाय कीजिए। उपाय क्या होता है? आप उसके भोजन वहां पर रखिए, जो एनर्जी हमारी कमजोर हो गई उस एनर्जी को इन्हांस करेगी। आप वहां पर हवन करवाइए। तो भोजन क्या दे सकते हैं? यदि महिलाओं की ये बीमारियां हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आप N8 का जो पद आता है, जो द्वितीय का पद आता है, वहां पर उसके भोजन को रखें। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में N6 का एक पद आता है, जहां भोजन आप वहां पर हल्दी के गांठे रखें। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जो सोस का पद आता है दोस्तों, उसको बैलेंस करके आप वहां पर कड़ी पत्ता या घी भात आप रखिए।
उससे क्या होगा, इसकी एनर्जी इन्हांस होगी, बढ़ेगी, जिसके कारण से आपकी जो बीमारियां धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब पूरी तरह से कम करने के लिए 2 उपाय आपको और करने हैं। एक होता है साउथ साउथ ईस्ट और एक होता है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ ईस्ट में दोस्त एक पद आता है S2 का, पूषा देवी का पद आता है। पूषा देवी हमारे पोषण को देते हैं, पोषण बताते हैं, साथ में वो हमें रास्ता भी दिखाते हैं। तो पूषा देवी में आप क्या करो कि आप शुद्ध गाय के घी आप पूषा देवी में रखो। घी रखने से क्या होता है, जो हमारे जो आंतरिक कान में जो हमारे एंडोलिम्फ जमा हो जाती है, जो तरल पदार्थ जो जमा हो जाता है, क्यों जमा होता है कि क्योंकि वहां पर जो हमारे रक्त वाहिका होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो नैरो हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो घी रखने से क्या होगा कि वो सिकुड़न चिकनी हो जाएगी, वो सिकुड़न ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे जो जमाव है, जो हमारे तरल पदार्थ का वहां जमावारा हो गया है, उसको धीरे 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 वहां से सही रास्ते में भिजवाएंगे। और आपको ये बीमारी चाहे जब से हुई हो, चाहे 1 महीने से हुई हो, चाहे 1 साल से हुई हो, चाहे 10 साल से आपको बीमारी है, जब से ये बीमारी शुरू हुई उसके पहले की एक फोटो आप SSC में S2 में पूषा देवी पे आप रखो। और जब भी आप पूषा देवी का उपाय करते हो, रेमेडी करते हो, साथ में 90 डिग्री पर एक पद आते हैं E5 का, सूर्य देवता। आप वहां पर 4 से 5 इंच का सूर्य भगवान का एक स्टेचू आप वहां रखिए। सूर्य भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको प्रकाश देते हैं, दिशा आपको दिखाते हैं। सूर्य भगवान क्या वो रोशनी है, सूर्य भगवान रास्ता दिखाते हैं। वो जब भी आप पूषा देवी का उपाय करें, साथ में सूर्य भगवान का भी उपाय अवश्य करें, को रिलेट उससे होता है। और साउथ साउथ वेस्ट में एक पद आता है दोस्तों S7 का, भृंगराज। वहां पर आप एक येलो वेसल नैरो रेंज वाला, जो ऊपर से पतली हो उसकी मुंह, आप वहां पर रखो और एक कागज पर आप लिख दो जो भी आपकी बीमारी है, चाहे चक्कर आना, चाहे आपको कानों में ध्वनि सुनना, चाहे कानों की श्रवण शक्ति कम होना, कानों में आपकी भारीपन दबाव महसूस करना, आप उस पर्ची पर, उस कागज पर आप लिखो कि मेरी मेनियर रोग खत्म हो चुकी है। उस कागज को फाड़ के उस विसिल में, उस जार में, येलो जार में आप डाल दीजिए। और ये जो उपाय है आप हर 3 दिन में चेंज करते रहिए। आप गारंटी मानिए कि आपकी ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक आप ये उपाय कर रहे हैं तब तक आप अपनी मेडिसिन को ना छोड़ें, अपने ट्रीटमेंट को ना छोड़ें दोस्तों। ये परखा हुआ, जांचा हुआ ये उपाय है। मैंने कुछ घरों में ये चीज़ चेक किया है। कुछ दिन पहले मैं एक घर में गया था, उन्हें बार बार वो चक्कर आता था। डॉक्टर ने उसे मेनियर के रोग बताए थे, उसके मेडिसिन चल रहे थे दोस्तों, उसके ट्रीटमेंट चल रहे थे। मैंने जब उसके घर का विजिट किया तो मैंने पाया कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट के बीच में इसके बहुत सारे एंटी एलिमेंट्स थे, गड़बड़ थे, दूषित थे। नॉर्थ ईस्ट में आपको उनके टॉयलेट आ रहे थे और उसके बगल में नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्ट N8 पद पर लोहे के भारी सामान वहां पर रखे, अलमीरा रखे हुए थे। तो मैंने उसे हटवाया वहां से, साथ में रेमेडी करवाया। तो अभी उनका कुछ दिन पहले ही फोन आया था कि धीरे 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 उनकी ये बीमारियां ठीक हो रही है दोस्तों। तो मुझे विश्वास है यदि आप इस भाव से यदि ये सारी चीज आप करोगे तो आप भी स्वस्थ हो सकते हो। वास्तु काम करती है, सही में काम करती है दोस्तों। राधे राधे, नमस्ते दोस्तों।